इस डर को बनाए रखिए। ये डर जो है अगर इस देश को मजबूत करता है तो ये डर अच्छा है। ये डर लगना चाहिए, ये आमिर खान को भी लगना चाहिए, नसरुद्दीन शाह को भी लगना चाहिए, और इसको भी लगना चाहिए, और आसाम में भी लगना चाहिए, और रामपुर वाले को भी लगना चाहिए। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत सालों तक हमें डराया है। लिहाजा डर बनाए रखिए। आप लोग आदर्शवाद में मत चले जाइएगा। हम लोगों को आदर्शवाद में जीने की स्थिति बहुत हमारी है। हम सडनली कहने लगते हैं कि हम तो पूरी दुनिया को अपना भाई मानते हैं, लेकिन हम अपने घर में भाई नहीं रहे। हम अपने घर में चारा हो चुके हैं, हमारे पास घर नहीं है, जमीन छीनी जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत हम नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व हमारा घर है। इस गलतफहमी में अपना घर नहीं बचा पा रहे। पहले अपना घर बचाएं, तब पता चलेगा विश्व कहां है और कहां नहीं है। लिहाजा मजबूत रहिए, अलर्ट रहिए। ये राष्ट्र रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। ये राष्ट्र कौन सा राष्ट्र रहेगा? ये सन 1947 वाला रहेगा या सन 5000 साल पुरानी सभ्यता वाला रहेगा, जिन्होंने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया? आप इतने बौने नहीं थे। ये महज इत्तेफाक है कि 700 साल की गुलामी ने और गुलाम लोगों ने और अंग्रेजों के दलालों ने इस देश में राजनीति की, जिसके चलते आज आप अपनी पहचान भूल गए हैं। और इसी पहचान को बताने के लिए इस प्रधानमंत्री ने अपनी पहली मन की बात में आपसे बात कन्वे करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि आपने उसका क्या संज्ञान लिया नहीं लिया, लेकिन मैं जिस तरीके से सोचता हूं मैंने वो संज्ञान लिया और उसको कई बार कोट भी किया। पता है आपको? नहीं पता है। छोटी सी कहानी है, जल्दी सुना देता हूं। पहली मन की बात में वो प्रधानमंत्री ये शपथ लेके बैठा है, हर बात जो कहने की मुझे छूटे वो नहीं कह सकता है, उसके पास शब्दों की कमी है, लेकिन तब भी ये बड़ी सफाई से अपनी बात कहता है। उसने एक कहानी सुनाई। कहानी सिर्फ इतनी थी, एक शेर और शेरनी और उसके 4 बच्चे जंगल में जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि भेड़ का झुंड आ गया सामने से, क्योंकि शेर की प्रवृत्ति जो होती है वो हमला करके शिकार करने की होती है। शेरनी और शेर हमला करने के लिए आगे भागे, उनके साथ में 3 बच्चे भी आगे भागे। उसने भेड़ का शिकार किया, उसके बाद शिकार करके खा के आगे चले गए। पीछे पलट के देखा नहीं कि 4 बच्चों में से 3 बच्चे उसके आगे निकल गए, एक बच्चा पीछे रह गया। जो बच्चा पीछे रह गया था उसको कुछ पता नहीं था, वो भेड़ों के झुंड में मिल गया और सदियों तक रहते रहते वो अपने आप को भेड़ समझने लगा। एक दिन उसकी मां ने जब लौट के जंगल की तरफ आई तो वो अपने बच्चे को पहचान गई। ये बात अलग है कि वो मां नहीं, वो पिता था जो 2014 में आया है। और उस आदमी ने, उस शेर ने जब अपने बच्चे को पहचाना कि ये मेरा बच्चा है, ये यहां भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है, तो उसने शेरनी से कहा कि इसे एहसास कराओ जाकर के कि ये मेरा बच्चा है। उससे कहा तो वो शेर का बच्चा कहने लगा, नहीं मैं भेड़ हूं। कैसी बात, मैं भेड़ हूं, मैं शेर ही नहीं हूं। उसको वो एक कुएं के पास ले गई, उसने अपना चेहरा दिखाया और उससे कहा तू अपना चेहरा देख, मेरा चेहरा तेरा चेहरा एक ही है। और ये कहने के बाद शेरनी ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई। तो जब दहाड़ लगाई तो उसको एहसास हुआ कि मैं भी शेर हूं, और उसने भी फिर दहाड़ लगाई और कहा हाँ मैं तेरा बच्चा हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं। तो ये 700 साल के भेड़ों के बीच में रहने वाले लोग, 5000 साल की सभ्यता के पुराने लोग, अपने पुरुषार्थ को जगाइए और आप कौन है ये पहचानिए। और ये भी समझिए कि इस 700 साल में इन बौने लोगों ने आपको यह एहसास करा दिया है कि आपके पूर्वज गुलाम थे, उनके पूर्वज गुलाम थे। आप हैं क्या? आप जातियों में बटे हैं, आप लैंग्वेज में बटे हैं, आप तो कायर लोग हैं, आपको तो कोई जीने का तरीका ही नहीं आता। आप अंग्रेज नहीं आते तो आपको सुबह टॉयलेट में जाना तक नहीं आता था। यह एहसास करा दिया। लेकिन मैं एक चीज को बड़े नजदीक से देख रहा हूं, जिस कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं, जिस कारण आप सुनने आए हैं मुझे। मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, मेरे कहने से शायद पुलिस वाला मेरी बात भी नहीं सुनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही तार मेरे और आपके बीच में है कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके दिल में था। सिर्फ इतना ही फर्क है। पिछले 4-5 साल में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी के लोग कैंपेन कर रहे हैं ना, वो भी ये नहीं कह रहे जो कह देनी चाहिए थी। मैं ना बीजेपी का हूं, तब भी मैं वो कह रहा हूं जो उनको कहना चाहिए था। 4 साल में आपको अपने शेर होने का एहसास हुआ, और ये एहसास क्या है? ये 4 साल के शेरों का एहसास है कि लोग मस्जिद नहीं मंदिर जा रहे हैं। उनको मालूम है इधर गए तो ये शेर मारेंगे इस बार,
उनको पता है कि अब इजराइल से संबंध ओपन होंगे। उनको पता है कि अब मंदिर जाना शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नेता, हमारे आइडियल मंदिर जाना बड़ी बेकार सी बात समझते थे। और एक पार्टी का वो पहले उपाध्यक्ष था, अब लीडर हो गया, उसने तो ये कहा कि मंदिर जाने वाले वही लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, तो ये किसे छेड़ने जा रहा है? तो ये जो नैरेटिव है, ये आपके पुरुषार्थ, अभी सिर्फ 1% आपने अपने जहन को बदला है। जिस दिन भी आपने 20% बदल लिया ना, आप तय करेंगे 100 साल तक इस देश में कौन रहेगा। ये आवाजें बंद हो जाएंगी। ये मानिए कि किसी चिराग की आखिरी लौ है जो चिल्ला चिल्ला के गोलकुंडा लेके जा रहे हैं अपने साथ में। ये कहीं नहीं जाने वाले। ये शाम को आएंगे कि साहब कहां झाड़ू लगानी है, उस दिन का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।